तो हेलो गाइस, मेरा नाम है इस्लान खान और आप देख रहे हैं इंडियन रिएक्शन। तो गाइस आज की वीडियो बहुत मजेदार होने वाली क्योंकि आज मैं रिएक्ट करने वाला हूँ मतलब पाकिस्तान रेलवे वर्सेस इंडियन रेलवे। मतलब ये 2022 की लेटेस्ट वीडियो है और इस पे मेगा प्रोजेक्ट जो फ्यूचर में होंगे उसके ऊपर ये बात होने वाली है। लेकिन अगर आप लोग उससे पहले नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को तो जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चल के देखते हैं ये वीडियो, फिर करेंगे उस पर बातें। तो लेट्स हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो ऑब्वियसली थंबनेल आपने देख लिया होगा और आपको पता चल गया होगा कि इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं। अब ये बात पक्की है कि बहुत से लोग बोलने वाले हैं कि तूने फिर से पाकिस्तान के साथ कंपेयर किया, लेकिन एक्चुअली ये कंपैरिजन मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे आप लोगों में से ही पता चला कि पाकिस्तान के अंदर रेलवेज में कुछ काम हो रहा है उनके सीपैक प्रोजेक्ट के थ्रू। आपको पता होगा सीपैक क्या है, अगर नहीं भी पता है तो मैं आगे थोड़ा सा इसके बारे में बता दूंगा। इसलिए आप लोगों में से ही कुछ लोग जानना चाहते थे कि सीपैक के अंदर ऐसे कौन से रेलवे प्रोजेक्ट्स में वहां पे काम हो रहा है, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना प्रेजेंट के ही दोनों की कंट्रीज के प्रोजेक्ट्स को कंपेयर कर लूं, इसलिए ये वीडियो बनाई जा रही है। तो जानते हैं आज इसके बारे में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं इट्स इनक्रेडिबल फॉर यू। तो आइए शुरू करते हैं। इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड इनके चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। तो इस वीडियो में मैं कोई हिस्ट्री वगैरह कवर नहीं करूंगा क्योंकि हमें मेनली प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करनी है। हिस्ट्री में ना भी कवर करूं तब भी इतना तो नॉर्मल सी चीज है जो सबको पता होगी कि इंडिया और पाकिस्तान को रेलवेज हमें अलग अलग हमारी आजादी के समय मिल गई थी और ब्रिटिशर्स ने ही इसे इंडिया में शुरू किया था। उस समय नॉर्मल धुआं उड़ाते हुए पू पू करते हुए जो ट्रेन चलती है वही चला करती थी। लेकिन अब प्रेजेंट में एक्चुअली सिचुएशन ये है कि दोनों ही कंट्रीज इंडिया और पाकिस्तान रेलवेज के मामले में बहुत बढ़िया नहीं है। मैं ये चीज इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि चाइनीज रेलवे, जापानीज रेलवे जैसी रेलवेज दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं जिनके मुकाबले अभी भी हम लोग थोड़ा पीछे हैं। लेकिन इंडिया के केस में चलो ये चीज हम कह सकते हैं कि हमने लेट जरूर शुरुआत की लेकिन अब अपनी रेलवेज पे काम कर रहे हैं उसे आगे ले जाने के लिए। लेकिन पाकिस्तान की रेलवेज का अभी भी बहुत मुश्किल हिसाब किताब है। उनको खुद की रेलवेज को डेवलप करने में प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि उनकी इकोनॉमी चरमराई हुई है। शुरुआत हम लोग इलेक्ट्रिफिकेशन से ही कर लेते हैं जो कि एक प्रायोरिटी प्रोजेक्ट है इस वक्त इंडिया के लिए। इलेक्ट्रिफिकेशन का मतलब होता है कि जहां जहां से रेलवे ट्रैक्स जा रहे हैं उन रूट्स को प्रॉपर्ली इलेक्ट्रीफाई कर लेना ताकि हम वहां से इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स या इलेक्ट्रिक ट्रेन्स ले जा सकें। अगर लोकोमोटिव डीजल पे चल रहा है तो उसके लिए फिर इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन फ्यूल बेस्ड रेलवेज के सहारे हम लोग बहुत आगे तक नहीं जा सकते। आज नहीं तो कल हमें इलेक्ट्रिसिटी पे शिफ्ट होना ही पड़ेगा क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी से पोल्यूशन नहीं होता, इलेक्ट्रिक ट्रेन फास्ट होती हैं। लेकिन पाकिस्तान से कंपेयर किया जाए तो वहां तो इस चीज का अब्बा जब्बा ही है। पाकिस्तान में ऑल्दो पहले इलेक्ट्रिक ट्रेन चलती थी छोटे रूट्स पे, मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसपे मैंने इस चीज को कवर किया था। लेकिन पैसों की कमी की वजह से और वहां होने वाले कॉपर वायर्स की चोरी की वजह से ये प्रोजेक्ट प्रॉपर्ली पाकिस्तानी रेलवे में इंप्लीमेंट ही नहीं हो पाया। आज के समय में पाकिस्तान में इलेक्ट्रीफाइड पैसेंजर रूट्स रेलवेज के लिए है ही नहीं और मुझे कोई फ्यूचर में प्लानिंग भी नहीं दिखती। जबकि इंडियन रेलवेज जल्द से जल्द अपने पूरे रूट को इलेक्ट्रीफाई करना चाहती है, यानी 100% इलेक्ट्रिफिकेशन अचीव करना चाहती है। तो पहले वाले इस कंपैरिजन में पॉइंट किसको गया वो आप खुद ही देख लो अपने हिसाब से, मैं क्या ही पॉइंट दूं। चलिए इसके आगे अगर मैं चलूं तो मैं अभी सीपैक की बात कर रहा था। अगर आपको नहीं पता तो ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, चाइना और पाकिस्तान में ये बन रहा है और इकोनॉमिक कॉरिडोर है तो काफी सारे प्रोजेक्ट्स हैं इसमें, जैसे रेलवेज के हैं, रोडवेज के प्रोजेक्ट्स हैं, एनर्जी प्रोजेक्ट्स हैं, डैम्स वगैरह। तो रेलवेज के कौन से प्रोजेक्ट्स हैं इसमें एक्चुअली जो आइडियली सोचा गया है वो तो यही है कि बूढ़े होते हुए पाकिस्तानी रेलवे सिस्टम को वापस से जवान किया जाए। लेकिन ML1 यानी मेन लाइन 1 ये कराची और पेशावर के बीच में रेलवे रूट है और काफी ज्यादा बहुत परसेंटेज में रेलवेज का ट्रैफिक पाकिस्तानी रेलवेज का इससे होकर गुजरता है। तो इसको रिबिल्ड करने की बात कही गई थी। मेन लाइन 1 की तरह ही मेन लाइन 2 और मेन लाइन 3 रेलवेज में भी एक्सपेंशन और अपग्रेडेशन की बात कही गई थी। नए रेलवे कोचेस को प्रोक्योर करना, रेलवे स्टेशंस को रिकंस्ट्रक्ट करना, इन सभी की भी बातें कही गई थी। एक रेलवे लाइन भी है अलग से, मैं नाम लिख दूंगा स्क्रीन पे, मुझे मुंह जुबानी याद नहीं है। लगभग 682 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन है ये जो कि पाकिस्तान को कनेक्ट करेगी चाइना के शिनजियांग प्रांत तक। लेकिन अब इनमें से कितनों में काम खत्म हुआ है, शायद ज्यादा में नहीं, कितनों में शुरू हुआ है, हाँ कह सकते हैं थोड़ा बहुत में काम इनमें शुरू हुआ है। लेकिन अब
मेन प्रॉब्लम इनके साथ ये है ना कि ये प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं लोन पे, लोन का पे। पार्ट है ये सारे हाँ। प्रोजेक्ट्स, और वो चाइना से लोन पे ही बन रहा है। तो बिल्कुल। जैसे कभी कुछ भी होता है, अभी जैसे कुछ समय पहले चाइनीज नेशनल्स पे पाकिस्तान पे हमला हो गया था, या फिर चाइना को कभी लगता है कि पाकिस्तान की हालत नहीं है, लोन का इंटरेस्ट भी अभी शायद वो दे पाए, तो इसका इफेक्ट सीधा आता है इन रेलवे प्रोजेक्ट्स पे। आपको विकिपीडिया पे क्लियरली लिखा हुआ मिलेगा कि इस वक्त कुछ सीपैक के ही रेलवे प्रोजेक्ट्स फ्रीज हो रखे हैं। क्यों? क्योंकि चाइना फंड ही नहीं दे रहा। तो प्रोजेक्ट्स डेवलप हो रहे हैं पर नहीं भी हो रहे हैं, क्योंकि डिपेंड किस पे करता है ये चीज? चाइना पे। जबकि ये चीज इंडिया में अलग है। ऐसा नहीं है कि इंडिया ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं बना रहा जिसमें कोई पैसा हम बाहर से नहीं ले रहे। हमारा बुलेट ट्रेन वाला प्रोजेक्ट का मैक्सिमम पैसा अराउंड 80% हमें जापान दे रहा है। हमारे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स जापान की इन्वेस्टमेंट से ही बन रहे हैं। इंडिया में भी ट्रैक्स को रिडेवलप करना, अपग्रेड करना, स्टेशन को रिडेवलप और रिकंस्ट्रक्ट करने का काम जारी है। लेकिन या तो ये हम मैक्सिमम हमारे पैसे से, या फिर जापान अगर इन्वेस्टमेंट दे भी रहा है, तो मैंने कभी ऐसी न्यूज नहीं सुनी जिसमें जापान ने बोल दिया हो कि फंड हम रोक रहे हैं, दिक्कत आ रही है, नहीं पैसा दे पाएंगे। इवन इंडिया की तरफ से जो कई बार डिले देखने को मिला है लैंड एक्विजिशन या पॉलिटिक्स की वजह से। जापान का नाम मैं सिर्फ इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में उनका एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है इंडिया के अंदर। तो यहाँ पे आप मैं पॉइंट कैसे दूं, ये भी आपने ही देना है। लेकिन यहाँ पे मैंने सीपैक का थोड़ा बहुत रेलवे कवर कर लिया है। लाहौर मेट्रो ट्रेन भी मैं कवर कर ही लेता हूं, जो कि पाकिस्तान की पहली मेट्रो ट्रेन थी और सीपैक के अंडर ही बनाई गई थी। ऑपरेशनल है ये इस वक्त लाहौर के अंदर, लेकिन ये इस वक्त प्रॉफिट में है या लॉस में मुझे प्रॉपरली आइडिया नहीं है, क्योंकि शुरुआत में खुलने के बाद ये मेट्रो ट्रेन लॉस में गई थी। और इसके अलावा देखो एक चीज ये भी होती है कि रेलवेज में इनोवेशन क्या हो रहा है, क्या हम खुद को फ्यूचर के लिए तैयार कर रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए जापान का एग्जाम्पल लेते हैं, अच्छी खासी डेवलप्ड रेलवे है, नई नई चीजों में वो इनोवेट कर रहे हैं। बुलेट ट्रेन के बाद अब मैग्लेव की तरफ जापान जा रहा है उसे कमर्शियली शुरू करने के लिए। चाइना में ऑल्दो अभी भी मैग्लेव चलती है, लेकिन जापान की उससे भी ज्यादा फास्ट होगी। इंडिया की बात करें तो हाँ, एग्जिस्टिंग रेलवे में भी थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट की जरूरत है, जो कि हम लोग कर रहे हैं। रेलवे रूट्स की स्पीड लिमिट बढ़ा रहे हैं, स्टेशंस को बेहतर बना रहे हैं, और ग्रीन रेलवे, हाइड्रोजन ट्रेन, हाई स्पीड ट्रेन के थ्रू एक स्टेप ले रहे हैं धीरे धीरे, ताकि फ्यूचर में हम बाकियों से बहुत पीछे ना रह जाएं। लेकिन पाकिस्तान के लिए दिक्कत यह है कि उनको अपने एग्जिस्टिंग रेलवे सिस्टम को ही इतना अपग्रेड करना है कि सबसे ज्यादा मेहनत उनको उसी चीज में लगेगी। हाई स्पीड रेल की बात हो, ग्रीन रेलवे की बात हो, इवन इलेक्ट्रिफिकेशन तक पाकिस्तानी रेलवे में इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। तो देखो वीडियो का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं था कि मैं किसी कंट्री को दूसरे के सामने नीचे दिखाऊं। जापान के सामने मैंने इंडिया को भी लथेड़ दिया, क्योंकि हम उनकी बराबरी नहीं कर सकते, ये सच है। अब किसकी गलती थी, क्यों हमने पास्ट में स्टेप्स नहीं उठाए, वो अलग टॉपिक हो जाता है। लेकिन पाकिस्तान को भी लथेड़ना पड़ेगा, क्योंकि अब इस वक्त उनकी मेन प्रायोरिटी यही होनी चाहिए कि एग्जिस्टिंग सिस्टम को और कैसे बेहतर बनाएं। अगला स्टेप्स इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ जाएं, क्योंकि इससे रूट्स इलेक्ट्रीफाइड तो होंगे ही, रेलवे अपने आप कम पोल्यूशन क्रिएट करके ग्रीन रेलवे बनने लगेगी। और उसके बाद फिर इनोवेशन की सोचे कि कैसे हमारे लिए और हमारे रेलवेज के लिए जो बेहतर है उसे रेलवे में इंप्लीमेंट किया जाए। लेकिन अब ये कैसे होगा चाइना के सीपैक प्रोजेक्ट के होते हुए, उसका मुझे लिटरली कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि सीपैक में तो यही है कि काम भले ही पाकिस्तान का हो, लेकिन डिसाइड तो करेगा चाइना ही। बाकी मुझे अभी रिसेंट सिनेरियो पे वीडियो बनानी थी, तो आई गेस मैं चीजों को कवर करने में कामयाब रहा। स्टिल अगर आप कुछ कहना चाहते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, आप अपनी राय वहां पे रख सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइए। तो यहीं पे ये वीडियो खत्म हो गया। आप लोग प्लीज बताइए कि आपको ये वीडियो पिछले वीडियो बड़ी कमाल की लगी। ये 2022 की लेटेस्ट वीडियो है और ये बहुत ही कमाल की वीडियो, मतलब फ्यूचर प्रोजेक्ट भी कह सकते हैं, और जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसके ऊपर भी बात हो गई। तो इसमें स्टार्टिंग में इंडिया और पाकिस्तान मतलब दोनों ही रेलवे में इतने अच्छे नहीं, लेकिन हाँ इंडिया थोड़ा अच्छा है क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिफिकेशन वाला काम हो रहा है। अब धीरे धीरे बुलेट ट्रेन के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, तो इस चीज़ों में अच्छा है। लेकिन वहाँ पे भी इलेक्ट्रिफिकेशन वाला काम नहीं हुआ। हालांकि मैंने सुना भी था कि एक बार हुआ भी था, जो वीडियो भी दिखाई थी कि उसमें हुआ था, मतलब चल रही थी इलेक्ट्रिफिकेशन पे, लेकिन पता नहीं फिर क्या हुआ, कि किस लिए बंद कर दिया, गवर्नमेंट ने बजट नहीं दिया कि क्या हुआ। लेकिन बाकी तो यार इंडिया में तो काफ़ी टाइम से भी इलेक्ट्रिफिकेशन पे काम चल रहा है, लेकिन अब गवर्नमेंट ने ज़्यादा फोकस कर लिया है कि इसको 100% करके ही रहेंगे। तो अब उस चीज़ पे हालांकि इससे बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि इन्वायरमेंट के लिए भी ठीक है और स्पीड भी चलती है, तो इससे ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी आसान हो जाएगा। लेकिन इधर अब बुलेट ट्रेन की स्पीड थोड़ी फास्ट होगी, क्योंकि लैंड एक्विजिशन सब हो गया, सब जमीन का सब कुछ हो गया है। तो अब इधर बुलेट ट्रेन का काफ़ी फास्ट काम होने लगा है। उधर का इलेक्ट्रिफिकेशन की सब अभी कुछ ध्यान ही नहीं है गवर्नमेंट का, लेकिन हाँ उसको सही करना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत ही ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है और ऊपर से जॉब्स भी क्रिएट होती हैं और ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है कंट्री का।
तो इसलिए रेलवे को तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, लेकिन अब उधर अभी नहीं दिया है। लेकिन जो बड़ा शॉकिंग मुझे लगा था कि इलेक्ट्रिफिकेशन का उधर अभी तक कुछ बन ही नहीं पाया यार अभी तक, और इधर तो अभी तकरीबन 70-80% इलेक्ट्रिफिकेशन वाला काम हो चुका है। हाँ, लेकिन अभी यहाँ पे बुलेट ट्रेन वाली ऐसी ट्रेनें भी नहीं आई हैं, तो रेलवे के मामले में सेम तकरीबन है। लेकिन हाँ, ये है कि इलेक्ट्रिफिकेशन वाले के मामले में इधर आगे और स्टेशन का रिव्यू डेवलपमेंट हो रहा है। और बाकी तो यार वीडियो कमाल के लगी तो आप लोग प्लीज बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना है, अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज सपोर्ट कीजिए। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।